वेलकम गाइस टू द चैनल। और आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे पास पार्ट 2 कोडिंग की कोडिंग का। हमने पिछले पार्ट में 5 टाइप्स क्लियर कर लिए थे हमारे पास। अब बाकी जो 5 टाइप्स बचे हैं वो आज हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे हमारे पास। तो पार्ट 2 शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग आते हैं टाइप 6 पर। टाइप 6 हम लोग के पास कौन सी होगी? टाइप 6 है हम लोग के लिए ऑपोजिट कोडिंग। ये हम लोग के लिए कौन सी होगी? ऑपोजिट कोडिंग कहलाएगी हमारे पास। टाइप 6 जहां पर हम लोग कहेंगे ऑपोजिट कोड, विच मींस फर्स्ट और लास्ट जो आप पेयर बनाएंगे वो किसका, वो आप हमारे पास कैसे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनाएंगे कि फर्स्ट की पेयरिंग किसके। सबसे पहले इंग्लिश में क्या आता है? ए, और लास्ट में क्या आता है? जेड। तो फर्स्ट और लास्ट, सेकंड बी एंड सेकंड लास्ट वाई, थर्ड सी, थर्ड लास्ट एक्स, विच मीन्स हमारे पास हम लोग को पेयरिंग करनी पड़ेगी फर्स्ट की लास्ट से, सेकंड की सेकंड लास्ट से, थर्ड की थर्ड लास्ट से, फोर्थ की फोर्थ लास्ट से, एंड सो ऑन। इसी पैटर्न को हम लोग अडॉप्ट करेंगे हमारे पास। तो अगर आप देखें तो क्या पेयर बन रहा है? ए का जेड के साथ, बी का वाई से, सी का एक्स से, डी का डब्ल्यू से, ई का वी से, एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन। ओके, इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं हमारे पास क्या आसानी रहेगी आपको। ए जेड, ओके, ए जेड से आप मेरा नाम याद रख सकते हैं, अजमी सर, ए जेड अजमी, बी वाई बॉय, सी एक्स क्रैक्स, ओके, डी डब्ल्यू ड्यू, ई वी इवनिंग, एफ यू फुल, जी टी रोड, एच एस हाई स्कूल, आई आर इंडियन रेलवे, जे क्यू जैक एंड क्वीन, के पी कानपुर और केविन पीटरसन, एल ओ लव, एम एन मैन। ओके, तो ये हमारे पास कुछ इसकी ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हैं। ए जेड अजमी, बी ओ वाई बॉय, सी एक्स क्रैक्स, ड्यू इवनिंग फुल, जी टी हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जैक क्वीन, कानपुर, लव एंड मैन। एज वेल एज एक चीज और जो यहाँ पर नोटिस करने की वो है कि हमेशा इन दोनों का सम मिलाकर कितना होगा? 27। जो इनका सम है वो हमेशा मिलाकर कितना होगा? दैट इज 27। जो अपोजिट कोड होंगे उनका सम हमेशा कितना रहेगा? 27। अगर आप देखें हमारे पास जो अपोजिट लेटर्स हैं हमारे पास, उनका हमेशा जो उनकी हमारे पास कोडिंग होगी उसके अकॉर्डिंग उनका सम हमेशा कितना होगा? 27। आप लास्ट तक चेक कर सकते हैं। तो ये इनकी कोडिंग कैसा होगा हमारे पास? 27। ओके, तो विच मीन्स हमारे पास क्या है, अगर कभी मुझे नहीं पता चल रहा तो मैं 27 में से माइनस करके अपना परफेक्ट वर्ड निकाल सकता हूं। ओके, अब आते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे, ऑपोजिट कोडिंग के टाइप 6 पर। वर्ड इज क्लॉक एंड क्लॉक इज कोडेड विद एक्स ओ एल एक्स पी। अगर आप देखें एक्स ओ एल एक्स पी, तो सबसे पहले आप लोग को क्या याद रखना है? सी के साथ क्या था? क्रैक, सी एक्स, तो सी के साथ क्या है? एक्स। एल के साथ क्या था? ओ, एल ओ लव, ओ के साथ क्या है? एल, ओ एल लव, सी एक्स क्रैक्स, अगेन के पी कानपुर। ओके, तो विच मीन्स यहाँ पे क्या कर दिया इन लोगों ने? ऑपोजिट कर दिया है डायरेक्टली। तो हम लोग भी देखेंगे हमारे पास क्या? ऑपोजिट। एल, एल के अपोजिट में क्या आएगा? एल ओ लव। ओके, ओ के अपोजिट में क्या हो जाएगा? एल, एल ओ लव। टी, टी के अपोजिट में क्या था? जी टी रोड, जी टी। तो ओके, तो टी के अपोजिट में क्या हो गया? जी। यू, यू के अपोजिट में हमारे पास फुल, एफ यू एल फुल। ओके, तो एफ एंड एच, एच के अपोजिट में क्या आएगा? सॉरी, एस, एस के अपोजिट में क्या आएगा? एच, विच इज हाई स्कूल। तो ये हम लोग के लिए क्या कोड हो गया? ओ एल एफ एच। ओके, इस तरीके से इजीली मैं जल्दी कर सकता हूं। अगेन सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। शाइन, अगर आप देखें हमारे पास शाइन, एस, एस का लेकिन कहां पे दे रखा है? एच, लास्ट में दे रखा है। फर्स्ट का लास्ट में दिया है हमारे पास। ओके, एच, एच का कहां दिया है? एस, सेकंड लास्ट में दिया है। आई आर एन एम ई एन वी, किसका? इसका यहां पे कोडिंग कर दी लास्ट की फर्स्ट में, सेकंड की सेकंड लास्ट में, थर्ड की थर्ड लास्ट में, एंड सो ऑन। इस पैटर्न को उन्होंने अडॉप्ट किया है। तो हम भी लास्ट से ही लिखना शुरू करेंगे। ई, ई एंड वी इवनिंग, तो हमारे पास ई के अपोजिट में क्या होगा? वी। टी, टी के अपोजिट में क्या होगा? जी, जी टी रोड, जी। ओके, ए, ए के अपोजिट में क्या होना चाहिए? ए और जेड अजमी। ओके, तो ए एंड जेड। एल, एल के अपोजिट में क्या होगा? ओ, एल ओ लव। ओके, तो ये हमारे पास इसका भी कोड हो गया। ओके, अब आते हैं सबसे लास्ट पे, नीता। एन, एन के अपोजिट में क्या होगा? मैन, एन एम मैन। ई एंड वी इवनिंग, ई एंड वी इवनिंग। टी एंड जी, जी टी रोड, ए एंड जेड। ओके, अब यहां पर जो वर्ड है उसका कोड दे रखा है। अगेन मुझे यहां पर कोड दे रखा है, मुझसे क्या पूछा है? वर्ड पूछा है मुझसे। तो हम लोग आते हैं हमारे पास किस पर? वर्ड पर। आई, आई के अपोजिट में क्या होगा? आई और आर, इंडियन रेलवे। जेड, जेड के अपोजिट में क्या होगा? ए और जेड, ए, एच
एच के अपोजिट में क्या होगा, एस हाई स्कूल, एस के अपोजिट में क्या होगा, एच अगेन हाई स्कूल, एन के अपोजिट में मैन, एन के अपोजिट में एम, एंड आर के क्या होगा, इंडियन रेलवे, आई आर, तो आर के अपोजिट में क्या होगा, आई, तो इसके लिए क्या वर्ड होगा, इस कोड के लिए वर्ड होगा हमारे लिए क्या, रश्मि, रश्मि इज द करेक्ट वर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर code. So this is how we can solve the opposite coding by just remembering these things by certain words or by adding their number, which becomes 27. Okay, so now we will take up another which is type, which is number coding. अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास जो वर्ड होगा उसका जो कोड होगा हम लोग के लिए वो कहाँ पर, वो नंबर्स में दे रखा होगा। जो कोडिंग होगी, जो हमारे पास कोड होगा वो किस में कोड कर रखा होगा, नंबर्स में कोड कर रखा होगा। तो अगेन आप लोग हमेशा इसमें अपने नंबर्स का यूज कीजिए। आपको नंबर्स पता है सबके कहाँ आने, मैंने आपको 2 टिप्स दी थी, इजॉटी और सी फ्लोरक्स, उसके अकॉर्डिंग आप लोग नंबर इजीली याद कर सकते हैं। तो हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, जर्मनी। जर्मनी को अगर देखें हमारे पास जी कितने पर आता है, जी 7 पर, ई कितने पर आएगा 5 पर, आर कितने पर होगा 18 पर, एम कितने पर होगा 13 पर, ए कितने पर होगा 1 पर, एन कितने पर होगा 14 पर, वाई कितने पर होगा 25। तो मैंने सबके लिए कोडिंग दे दी, जो उनकी रैंकिंग है उसका यूज कर लिया। अब अगर आप देखिए कहां से शुरू हो रहा है इसका कोड, 7 से ही, 7 5 18 13 1 14 25, विच मीन्स जो उनका नंबर है उसी को उन लोगों ने कोड बना दिया है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं हमारे पास F कितने पर आता है 6, R कितने पर आएगा 18, A कितने पर आएगा 1, N कितने पर होगा 14, C 3 एंड E 5। ओके, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं इस कोड को 6 1 8 6 1 8 1 14 1 14 3 5। So this would be my कोड फॉर द वर्ड फ्रांस। फ्रांस के लिए क्या कोड होगा हम लोग के पास, 6 1 8 1 1 4 3 5। ओके, अब इसी का हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ a इज इक्वल टू 1, a को कैसे दिया है 1, एंड n इज 56, देन व्हाट वुड बी अ कोड फॉर मैट। अगर हम लोग के पास a के लिए 1 यूज हो रहा है और n कितना शो कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है 56, तो आते हैं हम लोग a 1 पर, n 14 पर और d 4 पर। अगर आप इनको एक बार सम करके देखिए, सम नहीं होता, सम कितना होगा 19, तो सम के अलावा एक बार आप प्रोडक्ट करके और देखिए इसको। ओके, जब हम लोगों ने इसका प्रोडक्ट किया, इसको मल्टीप्लाई किया, 1 4 जा 14, 14 4 जा 56। यस, इन लोगों ने कैसे कोड किया है, ऐसे ही कोड किया है। अब हम लोग आते हैं m कितने पर हम लोग के लिए, m 13 पर, a कितने पर 1 पर, t कितने पर 20 पर। तो देखें 13 1 जा 13, हम भी इसका क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे जैसे इन लोगों ने प्रोडक्ट किया था। 13 1 जा 13 एंड 13 इंटू 20 दैट इज 260। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैट विल बी कोडेड विद 260। अब हम लोग देखते हैं हमारे पास हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन विच इज पेंट 74128 एक्सेल 93596, व्हाट इज द कोड फॉर एक्सेप्ट। ओके, अगर मैं देखूं हमारे पास पेंट p के लिए 16 होना चाहिए, लेकिन यहां पर 16 नहीं है। ओके, a के लिए 1, यहाँ पर 1 भी नहीं है, i के लिए 9, i के लिए 9 भी नहीं है, n के लिए 14, t के लिए 20 नहीं है, विच मीन्स ये नहीं है, ये लॉजिक नहीं फॉलो हो रहा। तो हम लोग दूसरा लॉजिक देखने के लिए ट्राई करेंगे हमारे पास। अब आप देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, फर्स्ट वर्ड में और सेकंड में हमारे पास, फर्स्ट में और सेकंड में अगर हम लोग देखें हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन जो सेकंड वर्ड है उसमें 2 लेटर्स 2 बार रिपीट हो रहे हैं, ई 2 बार रिपीट हो रहा है, और ई की जगह दोनों जगह नंबर्स क्या लिखे गए हैं, ई की दोनों जगह नंबर्स लिखे गए हैं क्या 9, विच मीन्स जो जिस प्लेस पे है उसके लिए वही वर्ड यूज हो रहा होगा। अब मुझे जो वर्ड है एक्सेप्ट, उसका जो कोड निकालूंगा मैं, वो कहां से निकालूंगा, वो मैं कोड निकालूंगा पेंट में से और एक्सेल में से, यहीं से मैं सारे वर्ड्स के कोड लूंगा। ए कहां पर आया, सेकंड पर, तो सेकंड पर क्या आ रहा है, सेकंड पे यूज हो रहा है मेरे पास ए के साथ कितना 4। ओके, सी देखिए हमारे पास थर्ड पर सी आ रहा है और थर्ड पर यहाँ पर क्या है 5, तो 2 बार सी है, हम लोग 2 बार क्या यूज करेंगे उसके लिए 2 टाइम्स 5। देन ई फर्स्ट से ले लें चाहे फोर्थ से ले लें, दोनों जगह ई के लिए क्या हो रहा है हम लोग के पास यूज 9। पी फर्स्ट वर्ड है तो पी के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास 7, एंड टी लास्ट वर्ड है तो लास्ट में क्या आ रहा है हम लोग के लिए 8। सो दिस वुड बी माई कोड फॉर एक्सेप्ट, जो हम लोगों ने कहां से डिटरमिन किया, फ्रॉम द वर्ड पेंट और एक्सेल दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने उनकी जो नंबर कोडिंग है उसको यूज करके एक्सेप्ट का कोड निकाल लिया। ओके, तो ये हम लोग के पास हो गई हमारे पास कौन सी, नंबर कोडिंग। सो अब हम लोग मूव करते हैं हमारे पास टाइप 8 पर। तो हम लोग आते हैं हमारे पास हमारे टाइप 8 पर।
टाइप 8 जो है हमारे लिए वो कौन सा है, दैट इज फिक्टिशियस कोडिंग। फिक्टिशियस मींस विच मींस जो चीज ओरिजिनली प्रेजेंट नहीं होगी, इसे हम लोग डेसिफ्रेजिंग कोडिंग भी कहते हैं, जो विच मींस इमेजिनरी है हम लोग के लिए। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारे पास एक पहले हम लोग के पास सेंटेंस बता रखा है, क्या बता रखा है, फ्रूट्स आर स्वीट, जिसको कोड किया है किससे, पामाला। ओके, यू आर स्वीट, पामाटा, What is the code for fruit? ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस दे रखा है और उसकी कोडिंग दे रखी है हमारे पास। अब ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन के बेस पर, कॉमनलिटीज के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर आंसर निकालेंगे। तो अगर आप लोग देखें, फ्रूट्स आर स्वीट, यू आर स्वीट। ओके, दोनों हम लोग के पास सेंटेंस है और दोनों के क्या है हमारे पास, दोनों के हम लोग के पास कोड्स प्रेजेंट है। अब आप देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, अगर मैं देखूं यहाँ पर कॉमन दोनों में क्या है, आर एज वेल एज स्वीट, और दोनों में कोड्स में क्या क्या कॉमन है, वर्ड कोड में क्या वर्ड कॉमन है, पा एज वेल एज मा एंड मा। ओके, तो दोनों जगह आर स्वीट पा मा। अब यहाँ पर कौन सा बच जाता है, यहाँ पर हम लोग के पास बच गया कौन सा, फ्रूट्स, और यहाँ पर कौन सा बच गया, ला। तो फ्रूट्स के लिए कौन सा वर्ड यूजर होगा, फ्रूट के लिए यूजर होगा हमारे पास कौन सा, ला। यू के लिए कौन सा यूजर होगा, यू के लिए यूजर होगा हम लोग के लिए क्या, टा। तो हमने कॉमनलिटीज के बेसिस पे देखा यहाँ पर कि जो वर्ड्स कॉमन है और जो कोड्स कॉमन है वो उससे मैच कर देंगे हम लोग। ओके, तो अगर हम लोग देखें, हमसे क्या पूछा है, फ्रूट्स के लिए क्या कोड होगा, फर्स्ट में फ्रूट यूज हो रहा है और फ्रूट कॉमन नहीं है, और कौन सा कोड कॉमन नहीं है, कोड जो कॉमन नहीं है हम लोग के लिए वो कौन सा कोड है, दैट इज ला। सो माय आंसर वुड बी ला। ओके, तो फिक्टिशियस कोडिंग में हमेशा आप कॉमन के बेसिस पर, कॉमन आइडेंटिफाई करने के बाद अपना आंसर निकालेंगे। ओके, अब आते हैं हम इसी टाइप के सेकंड क्वेश्चन पे, जहां पे हमारे पास डिजिट से कोड किया है। 1 to 5 मींस गो टू स्कूल, 1 to 5 का मतलब क्या है, गो टू स्कूल। 146 स्टडी इन स्कूल, 135 रन टू स्कूल। तो सबसे पहले फिर दोबारा से आप लोग कॉमन देखिए, कॉमन 1 1 1, और सब में हमारे पास सेंटेंस में क्या कॉमन है, स्कूल स्कूल स्कूल। तो 1 किसके लिए यूज होगा, 1 शुड बी यूज फॉर स्कूल। 1 किसके लिए यूज होना चाहिए, 1 जो है हमारे पास स्कूल के लिए यूज होना चाहिए, क्योंकि ये सब जगह कॉमन है। ओके, अब हम लोग आते हैं उसके बाद देखते हैं, मुझे किसके लिए चाहिए, रन के लिए। रन कहाँ आ रहा है, थर्ड में, तो मैं देखूं थर्ड के साथ क्या यूज हो रहा है, 3 and 5। तो अगर देखूं 5 यहाँ पर भी आ रहा है फर्स्ट में, तो अगर देखें हम लोग 5 and 5 कौन से ऐसे वर्ड हैं जो इन दोनों में कॉमन है, किसको छोड़कर, 1 वाले को छोड़कर और स्कूल को छोड़कर। तो अगर हम लोग देखें हमारे पास कौन सा 5 नंबर कॉमन है, और यहाँ पर वर्ड कौन से कॉमन है, यहाँ पर वर्ड कौन सा कॉमन हो गया, 2। ओके, तो 5 के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, 5 के लिए यूज होगा हमारे पास क्या, 2 यूज हो रहा होगा हमारे लिए। अब फाइनली कौन बच गया यहाँ पे, 3, और यहाँ पे कौन सा वर्ड बच गया, रन। तो रन के लिए कौन सी डिजिट यूज हो रही है, रन के लिए यूज हो रही है हमारे पास कौन सी डिजिट, दैट इज 3। अगर मुझसे पूछे 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गो को। ओके, अगर हम लोग देखें हमारे पास, तो इस तरीके से हम लोग सबका आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग, हमारे पास ये हमारे पास हो गई फिक्टिशियस कोडिंग। अब हम लोग आते हैं हमारे पास हमारी नेक्स्ट टाइप की कोडिंग, दैट इज मैट्रिक्स कोडिंग। मैट्रिक्स कोडिंग को देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं हमारे पास टाइप 9। टाइप 9 जो है हम लोग के लिए क्या, मैट्रिक्स कोडिंग। ये हम लोग के पास मैट्रिक्स 1 है, ये मैट्रिक्स 2 है। 1 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हमारे पास क्या दे रखा है, नंबर्स दे रखे हैं, और बीच में इन द मिड हमारे पास अल्फाबेट है। अब हम लोग के लिए क्वेश्चन करेंगे, किस टाइप से करेंगे, व्हाट इज द कोड फॉर रूट। रूट के लिए क्या कोड होगा, तो आप देखिए सबसे पहले आर किस में प्रेजेंट है, आर सेकंड वाली मैट्रिक्स में आ रहा है, फर्स्ट में नहीं आ रहा। तो आर के लिए आप सेकंड वाली मैट्रिक्स पर जाइए, सेकंड वाली मैट्रिक्स में चेक कीजिए आर के लिए क्या क्या पॉसिबल कोड्स है। आर सबसे फर्स्ट में कहां पर आ रहा है, आर मेरे लिए आ रहा है कितने पर, 59। सेकंड में मेरे लिए कितने पर आ रहा है, 68। थर्ड में मेरे लिए कितने पर आ रहा है, 77। फोर्थ में मेरे लिए कितने पर आ रहा है, 85 86। ओके, एंड लास्ट में मेरे लिए कितने पर आ रहा है, आर 95। तो ये मेरे लिए पॉसिबल कोड्स किसके लिए हो गए, ये मेरे लिए आर के लिए कोड हो गए। अब सेकंड वर्ड क्या है, यू। तो आप यू भी देखिए हमारे पास हैंड टू हैंड, यू के लिए आप लोग कोड चेक कर लीजिए। यू फर्स्ट में कितने पर आ रहा है, यू मेरे लिए प्रेजेंट है कितने पर, 56। सेकंड में कितने पर है, दैट इज 65। थर्ड में कितने पर है यू, 678। फोर्थ में कितने पर है यू, दैट इज 87। ओके, एंड लास्ट में कितने पर है हमारे पास, दैट इज 99। तो ये हमारे पास फर्स्ट 2 के कोड्स हो गए। देन डी, अगर यहां पर देखें हम लोग डी के लिए कोड, डी के लिए अगर मैं कोड देखूं यहां पर,
डी, सबसे पहले डी कितने पर आएगा, डी आएगा मेरे लिए 0 1 पर, देन मेरे लिए नेक्स्ट टाइम कितने पर आएगा 10 पर, नेक्स्ट टाइम डी कितने पर आएगा मेरे लिए 2 3 23 पर, नेक्स्ट टाइम डी कितने पर आएगा मेरे लिए 3 4 34 पर, लास्ट टाइम में कितने पर आएगा डी 4 और 2 42 पर, एंड लास्ट मेरे लिए क्या बचा ई। ओके, अब हम लोग एक बार देखते हैं किसके लिए, ई के लिए आप लोग। ओके, तो ई के लिए कोड देखिए, फर्स्ट में ई कितने पर आ रहा है, सबसे पहले 0 2, नेक्स्ट ई कितने पर है हम लोग के पास 1 and 1 11, नेक्स्ट में ई कितने पर है 2 and 0 20, नेक्स्ट में ई कितने पर 3 and 3 33, लास्ट में कितने पर है ई हम लोग के लिए 4 and 4 44। ओके, तो अब हम लोग देखना शुरू करते हैं रूट के लिए हमारे पास। तो अगर मैं रूट के लिए देखूं, सबसे पहले आर के लिए कितना 56, आर के में 56 है क्या, फर्स्ट वाला नहीं है, तो ये ऑप्शन ए नहीं होगा। आर के लिए 59, आर के लिए 59 यूज हो रहा है, ठीक है। सेकंड यू के लिए कितना 99, यू के लिए 99 भी ठीक है हम लोग के लिए। डी, ओके, डी के लिए कितना यूज कर रहा है 34, डी के लिए आगे देखिए 34 भी डी के लिए ठीक है। लास्ट वाला देखते हैं ई, ई के लिए क्या यूज हो रहा है हमारे पास 11, तो ई के लिए हम लोग के पास क्या है 11, 11 भी हम लोग के लिए ई के लिए बिल्कुल ठीक है। तो ये हम लोग के लिए किसके लिए कोड हो गया, ये हम लोग के लिए कोड हो गया किसका, रूट का। ओके, दैट इज माय कोड फॉर रूट, क्योंकि 59 आर के लिए आया था, 99 यू के लिए हो गया, 34 डी के लिए हो गया, एंड लास्ट ई के लिए कितना हो गया 11। सो दिस इज माय राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फॉर मैट्रिक्स कोडिंग। अब अगर आप लोग ऑप्शन बी के बाद फर्दर इसको चेक करें हम लोग, ऑप्शन सी 77, अगर देखें आर में 77 प्रेजेंट है, यू के लिए 56 प्रेजेंट है यू में, 2 क्या हम लोग के लिए डी में 2 आ रहा है, डी में 2 नहीं आ रहा है, इसलिए मेरे लिए ऑप्शन सी नहीं होगा। अब आते हैं ऑप्शन डी में। ओके, 95, ओके 95 आर में यूज हो रहा है, 87 यू में यूज हो रहा है, देन 42 अगर हम लोग देखें यूज हो रहा है, देन 12 क्या 12 डी में आया है, नो 12 नहीं आ रहा डी में, तो हम लोग के लिए हमारा कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर होगा, बी इज माय राइट आंसर। ओके, अब हम लोग आगे आते हैं और देखते हैं हमारे पास कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 किसका, सेम मैट्रिक्स कोडिंग का ही क्वेश्चन नंबर 2। सेम मैट्रिक्स, वही मैट्रिक्स है हमारे पास, और उसी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हमने सेकंड क्वेश्चन लिया है। क्या हमें अब किसे फाइंड आउट करना है, किसका, ट्रू का कोड। ट्रू के लिए हम लोगों ने आर का, यू का, ई का पहले ही फाइंड आउट कर लिया था, किसका मुझे और फाइंड आउट करना है, टी। टी किस में आ रहा है, टी इज इन फर्स्ट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स 1। तो हम लोग टी का एक बार जल्दी से देख लेते हैं, हमारे पास टी के लिए क्या होगा, टी फर्स्ट में कितने पर है, टी फर्स्ट में मेरे लिए है 0 3, टी सेकंड में कितने पर है, टी सेकंड में मेरे लिए है कितने पर 12, थर्ड ब्लॉक में देखें तो हमारे लिए कितने पर है 24 पर, फोर्थ ब्लॉक में देखें टी 30 पर, एंड लास्ट ब्लॉक में देखें टी को हमारे पास देन इट्स 41। ओके, तो ये टी के लिए आ गया। अब देखना शुरू करते हैं टी, सबसे पहले टी के लिए क्या यूज करेंगे, 24 हमारे पास विच इज प्रेजेंट है, 77 किसके लिए, आर के लिए प्रेजेंट है हमारे पास, 56 किसके लिए, यू के लिए यस प्रेजेंट है, एंड ई के लिए कितना 03, ई में 03 प्रेजेंट नहीं है, ई में 02 है, विच मींस ये ऑप्शन नहीं होगा। आते हैं सेकंड ऑप्शन पे, 41 टी में 41 प्रेजेंट है, यस। आर में 86, आर में 86 प्रेजेंट है, यस। यू हम लोग के पास कितना, यू के लिए 99, यू में 99 प्रेजेंट है, यस, एज वेल एज ई के लिए लास्ट में कितना 23, ई में 23 अगर आप देखें, ई में 33 प्रेजेंट है लेकिन 23 प्रेजेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल। अब आते हैं लास्ट सी ऑप्शन पर। ओके, 30 सबसे पहले देखिए आप, टी में 30 प्रेजेंट है क्या, टी में 30, यस टी में 30 प्रेजेंट है। आर में 95, आर में 95 प्रेजेंट है, यस। यू में 87, यू में 87 प्रेजेंट है, यस। एंड लास्ट ई में 20, ई में 20 प्रेजेंट है क्या, यस प्रेजेंट है, विच मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट वन। ऑप्शन सी मेरा ठीक होगा क्योंकि यहाँ पर सारे प्रेजेंट है जिसके लिए मुझे कोड चाहिए था ट्रू के लिए। तो ये हम लोग के पास हुई हमारी कौन सी मैट्रिक्स कोडिंग, जहां पर हम लोग क्या करेंगे कि हमें एक बार कोड आइडेंटिफाई करना होगा, उसके लिए पॉसिबल कोड्स क्या है, और फिर उन्हीं पॉसिबल कोड्स में से उसका सिलेक्शन करना होगा राइट कोड्स के साथ। ओके, अब हम लोग देखने वाले हैं हमारे पास हमारा सबसे लास्ट आ गए हैं हमारे पास हमारे लास्ट टाइप पे, जो हम लोग के लिए क्या है, टाइप 10 कंपैरेटिव कोडिंग। यहाँ पर हम लोग को कंपैरिजन करना होगा कंपैरेटिव कोडिंग में, और कंपैरिजन करके हम लोग के लिए हर वर्ड के लिए हमें कोड फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं फर्स्ट फ्लोर XNCAP, टैप KSD, रोज CMRN,
लोटस SMCPX, सेल KPTM। ओके, तो जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, कंपैरेटिव, कंपैरिजन करना है सब में और फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कंपैरिजन करना शुरू करते हैं, वन बाय वन कॉमनली देखना शुरू करते हैं। अगर मैं देखूं मेरे यहाँ पर क्या है, O, यहां पर भी क्या प्रेजेंट है, O, और यहां पर भी क्या प्रेजेंट है, तीनों में क्या प्रेजेंट है, O, और तीनों में कौन सा कॉमन आ रहा है हम लोग के लिए। अगर मैं देखूं तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में मेरे लिए क्या कॉमन आ रहा है, तीनों में कॉमन है मेरे लिए क्या, C। तो O के लिए मैंने किसको फिक्स कर दिया, O के लिए कोड फिक्स हो गया, क्या मेरे लिए, C फिक्स हो गया। ओके, तो दूसरे के लिए देखते हैं, U दूसरा कॉमन है। U के लिए हम लोग आते हैं, U फर्स्ट में है और U किसमें, फोर्थ में हमारे पास। तो अगर हम लोग देखें दोनों में और क्या कॉमन है हमारे पास, अगर मैं देखूं X और X दोनों में कॉमन आ रहा है, तो U के लिए क्या कोड हो गया, U के लिए मेरे लिए पास कोड हो गया कितना, U के लिए X कोड हो गया मेरे लिए। ओके, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या और कॉमन है। L फर्स्ट में आ रहा है, L थर्ड में आ रहा है, L फिफ्थ में आ रहा है, L फर्स्ट में, थर्ड में और फिफ्थ में। अब फर्स्ट में P है, ओके, देन फोर्थ में भी P है एंड लास्ट में भी P है। तो हमारे पास L के लिए क्या फिक्स हो गया, L के लिए फिक्स हो गया मेरे पास क्या, P। ओके, दूसरा यहाँ पर मेरे लिए क्या कॉमन है, अब मेरे लिए कॉमन है R। ओके, तो फर्स्ट में मेरे लिए R है और किसमें R है, थर्ड में R है। फर्स्ट और थर्ड को आप कंपैरिजन कीजिए, फर्स्ट में और थर्ड में, फर्स्ट में और थर्ड में मुझे क्या कॉमन मिल रहा है, मुझे यहाँ पर कॉमन मिल रहा है क्या, N। तो R के लिए क्या फिक्स हो जाएगा, R के लिए फिक्स हो गया हमारे पास क्या, N फिक्स हो गया। ओके, तो यहाँ फर्स्ट वाले में F बच गया और यहाँ पर भी क्या बच गया मेरे लिए, A बच गया। ओके, इसको अभी ऐसा ही रख देते हैं आगे। अब सेकंड से स्टार्ट करते हैं हम लोग, या फिर थर्ड देख लेते हैं हमारे पास। अगर मैं देखूं थर्ड में क्या कॉमन है आप लोग के लिए, हमारे पास थर्ड में हमारे पास क्या आ रहा है, थर्ड में S आ रहा है और फिफ्थ में भी क्या है, S है। तो थर्ड में और फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में क्या कॉमन है, S कॉमन है हमारे पास। तो सब में देखें आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, M M M। तो S के लिए क्या कोड हो जाता है, S के लिए कोड हो गया मेरे पास क्या, M, S के लिए कोड हो गया। अब अगर हम लोग देखें हमारे पास किसके लिए, यहाँ पर T के लिए क्या बच, यहाँ पर T के लिए क्या बच गया, T के लिए S बच गया। तो यहाँ पर भी T के लिए क्या फिक्स हो गया, T के लिए S फिक्स हो गया। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं किसके लिए, A के लिए। A के लिए यहाँ पर A यहाँ पर भी है और A इसमें भी है, और इन दोनों में क्या कॉमन है, क्योंकि S तो फिक्स हो गया, तो दोनों में देखें क्या फिक्स हो गया हमारे पास, A के लिए फिक्स हो रहा है हमारे पास क्या, K दोनों में कॉमन है। तो A के साथ किसको लेके जाएंगे, A के साथ हम लोग लेके जाएंगे K को। तो A के लिए क्या फिक्स हो गया, K फिक्स हो गया। तो मेजॉरिटी मेरे पास निकल आए हैं। अब हम लोग देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन, फाइंड द कोड फॉर F। F यहाँ पर बचा है, F के लिए कौन सा कोड बचा है, F किससे कोड हो रहा होगा, F कोड हो रहा होगा हमारे लिए किससे, F के लिए क्या कोड है यहाँ पर, F के लिए कोड होगा हमारे लिए A। व्हाट इज द कोड फॉर P। P के लिए क्या कोड है हम लोग के लिए, तो अगर देखें T के लिए हम लोगों ने फिक्स कर लिया था हमारे पास, A के लिए भी, A के लिए K आ गया था हम लोग के पास, T के लिए हम लोगों ने S फिक्स कर लिया है। तो P किसके लिए क्या बच गया, P के लिए बच गया हमारे पास सबसे लास्ट में कौन सा, D। ओके, तो हम लोग कंपैरिजन करके, हमारे पास कंपैरेटिव कोडिंग में कंपैरिजन करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किसके लिए क्या कोड होगा एक्चुअल। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड coding and decoding. So please try this. All the best. Thank you.